हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल कहानियां विद सीमा में आपका स्वागत है। धर्मेंद्र दिल्ली में जिस ऑफिस में काम करता था उसी ऑफिस में सालनी से उसकी दोस्ती हो जाती है। सालनी का सीधा और सरल स्वभाव धर्मेंद्र को उसकी तरफ खींच लाया। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। परिवार की रजामंदी से अपने प्यार को शादी का नाम दे दिया और दोनों की शादी हो जाती है। मनपसंद जीवन साथी मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। दोनों साथ में जॉब पर जाते, घर, नौकरी और रविवार को सैर सपाटा दिन मजे से गुजर रहे थे। लेकिन सालनी की खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। हम किसी को कितना भी जानते हो, लेकिन व्यक्ति के असली व्यक्तित्व की पहचान साथ रहने पर ही पता चलती है। धर्मेंद्र सालनी को हर बात पर रोक टोक करता। उसे सालनी का ऑफिस में किसी से भी बात करना पसंद नहीं आता। एक ही ऑफिस में होने के कारण धर्मेंद्र अपने काम से ज्यादा सालनी पर नजर रखता। वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है। जबकि सालनी का मन साफ था, उसके मन में कोई पाप नहीं था। सालनी धर्मेंद्र को बहुत चाहती थी, इसलिए धर्मेंद्र के रोक टोक करने पर भी हंसी मजाक करके ध्यान बदलने की कोशिश करती। लेकिन बालू के ढेर की तरह दोनों की खुशियां सबके बोझ तले ढह गई। सालनी बहुत कोशिश करती धर्मेंद्र के मन मुताबिक रहने की, लेकिन ऑफिस में काम के लिए थोड़ा बहुत तो बातचीत जरूरी थी। धर्मेंद्र बात बात पर सालनी पर शक करता। सालनी का अच्छे से तैयार होना या कभी नए कपड़े पहनकर ऑफिस जाना भी धर्मेंद्र को पसंद नहीं आता। रोज ही किसी न किसी बात को लेकर दोनों में झगड़े होने लगे। अपनी गृहस्थी बचाए रखने के लिए सालनी ने नौकरी भी छोड़ दी, लेकिन धर्मेंद्र के शक का कीड़ा नहीं गया। सालनी घर में अकेली बोर हो जाती। घर उसे काटने को दौड़ता। अब एक घुटन भरी जिंदगी में और नहीं जी सकती धर्मेंद्र। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे शक को नहीं मिटा सकी। दुनिया में आज सबका इलाज संभव है, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, कम से कम वहां खुलकर सांस तो ले सकती हूँ। धर्मेंद्र ने भी कोई कोशिश नहीं की, सालनी को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। सालनी जयपुर आ गई अपनी बोरियत दूर करने के लिए। माँ के कहने पर नौकरी करने लगी। सालनी के जाने के बाद कुछ ही दिनों में ही धर्मेंद्र को सालनी की कमी खलने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। सालनी के साथ बिताए हुए पल उसे याद आने लगे। सालनी, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। प्लीज मेरे पास लौट आओ। धर्मेंद्र को पहली बार लगा कि उसने अपने प्यार को खो दिया है। नहीं नहीं, मैं अपने प्यार को नहीं खोने दूंगा। धर्मेंद्र ने जल्दी में बैग लिया और जयपुर के लिए निकल गया। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही होती है। धर्मेंद्र अपने अतीत में खो जाता है। शादी से पहले घंटों फोन पर बात किया करते थे। कभी लंबी ड्राइव पर निकल जाते थे, कभी जूहू चौपाटी पर बर्फ के गोले का मजा लेते, तो कभी समुद्र लहरों में खो जाते। मैंने अपनी हंसी खेलती जिंदगी को खुद ही बर्बाद कर दिया। आसपास का शोर उसे फिर वर्तमान में ले आया। घंटी बजती है। जैसी ही सालनी गेट खोलती है, धर्मेंद्र को देखकर चौंक जाती है, लेकिन तुरंत आंखें फेर लेती है। सालनी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, प्लीज घर चलो। तुम्हारे बिना आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ सालनी। मेरी गलतियों को माफ कर दो। मैं गलत था। तुमने हमेशा अपना घर बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर की पीड़ा को देख नहीं पाया। मेरी गलती माफी लायक तो नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। धर्मेंद्र
एक सांस में सब बोल गया। साली ने धर्मेंद्र की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं। साली के मन का प्यार एक बार फिर बाहर आ जाता है। वो धर्मेंद्र को गले लगा लेती है। हमारे प्रेम की डोर इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली। धर्मेंद्र, साली की माँ भी भावुक हो जाती है। इसी खुशी के मौके पर एक बात और, आप पिता बनने वाले हैं और मैं नानी। धर्मेंद्र ने साली की ओर खुशी से देखा और एक बार फिर गले लगा लिया। मम्मी, हम लोग अपने घर दिल्ली जा रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समझदारी, विश्वास और सहमति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बनाती है। यदि आप ऐसे ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।